नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TPS एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स में यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दीज। मीन्स इस एक्सरसाइज में हमें फाइंड आउट करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि किस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए HCF फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले एक मेथड लिखना है जिसमें कि लिखा जाएगा A इज इक्वल टू B Q प्लस R। ओके, ये हमारा इसको शो करने का मेथड है। अब बात करते हैं कि इसमें A, B, Q और R की क्या वैल्यूज होंगी। A जब आपको इसमें दो नंबर दिए जाते हैं तो आप A इसमें ग्रेटर नंबर को एज ए रखेंगे और B इसमें आप रखेंगे स्मॉलर नंबर को। तो इस तरह से आपका ये A और B फाइंड आउट होगा। अब आपको करना है एक छोटा सा डिवीजन। किस तरह से, देखिए, आपको बड़े नंबर को रखना है इसके अंदर, छोटे नंबर को आपने रखना है इसके यहां पर, और अब एक बार डिवीजन शुरू करना है। नंबर 1 पे गया ये, अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 90। अब जैसे ही इस नंबर से छोटा रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है तो अब हमें इस नंबर को अब यहां पर ले आना है। ओके, अब सेम इससे डिवाइड करेंगे, ये भी 1 तक ही जा पा रहा है। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 45। अगेन रिमाइंडर इस नंबर से छोटा है, ठीक है। तो अब हम इस नंबर को यहां पर फिर से रखते हैं और इस बार ये 90 पूरा डिवाइड हो रहा है हमारे इस नंबर से। ओके, ये यहां पर आकर हमारी डिवाइड कंप्लीट हो जाती है। अब इसको यहां पर शो करने का क्या तरीका है, देखिए, हमने ये जो मेथड लिखा था अकॉर्डिंग टू दिस A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहां पर वैल्यूज हमने रखी। A हमारा फर्स्ट केस में था 225, B हमारा था 135 और हमने डिवीजन लिया था फर्स्ट पे, ठीक है। देन हमारा रिमाइंडर बचा था 90। तो ये हमने फर्स्ट के लिए सब कुछ लिख दिया है। अब हम इसको इग्नोर करके सेकंड पे आएंगे। सेकंड केस में हमारे पास A बन चुका है 135 और डिवीजन के लिए हमारे पास अवेलेबल था 90, जो कि हमने 1 के टेबल तक डिवीजन किया था। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया था 45। ओके, एंड नाउ द थर्ड वन। अब यहां पर हमारे पास A बन चुका है 90 और 45 से हमने किया है डिवीजन, जो कि 2 पे पूरा चला जाता है और रिमाइंडर हमारे पास आता है 0। तो जहां पर आकर ये रिमाइंडर 0 हो जाता है और जिससे हमने उस समय भाग किया था वही आपका बन जाता है HCF। तो हमारा आंसर माना जाएगा 45। दिस विल बी योर आंसर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से पसंद आ गया होगा और समझ में आ गया होगा और अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक प्रैक्टिस और करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट उठाते हैं। इसमें देखिए हमारे सामने दो नंबर्स दिए हुए हैं। तो अगेन मैंने A एज्यूम कर लिया अपना बड़े वाले नंबर को, ठीक है, जो कि है 38,220, और B मैंने लिया स्मॉलर नंबर को, जो है 196। अब मैंने डिवीजन किया, राइट। अब मैंने इसका डिवीजन स्टार्ट किया 196 से। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये फर्स्ट सिर्फ 1 पे ही जा पा रहा है, 196। अब मैंने इसको इसमें से माइनस किया, ठीक है। यहां पे आया 6, यहां बने 17 यानी 8 बचेगा, यहां आ गया 1। तो 186 हुआ। अब हमने 2 ड्रॉप डाउन किया, हमारे पास ये नंबर आ गया। अभी ये हमारे इस नंबर से बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है। हम इसको अभी और फर्दर डिवाइड करेंगे और मैं देख पा रहा हूं कि इसको अगर मैं 9 पे भी ले जाता हूं तो इससे स्मॉलर ही ये हो रहा है। जैसे कि 9 6 जा 54 यानी 4 आ जाएगा, 9 9 जा 81 प्लस 5 जो यहां से था उसका 86 हो जाएगा, 9 1 जा 9 और प्लस 8 17 यानी 1764 हो जाएगा। अब हम इसमें से माइनस करेंगे। देन हमारे पास आया 8, यहां बना 15 यानी 9, देन यहां पर हमारा 0 0। तो अब हमने ऊपर से 0 को ड्रॉप डाउन किया, जो कि हो गया 980। अभी भी ये हमारा इस नंबर से क्या है,
इससे ये नंबर ग्रेट है। तो अभी हम इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे और अब ये जा रहा है 5 पे, बिल्कुल पूरा पूरा 980। ओके, सो इस तरह से ये कंप्लीट यहां पर हो गया। अब हमें इसमें एक ही नंबर से हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया है, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलिए a इज इक्वल टू, इसमें होता है बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा था 38220, b हमारे पास बन गया था 196, क्वोशिएंट हमारा आया 195 एंड रिमाइंडर हमारा आ गया 0। सो हम यहां पर डायरेक्टली ही फर्स्ट केस से ही आंसर ले आए हैं और हमारा HCF माना जाएगा 196। दिस विल बी योर आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट एंड थर्ड पार्ट लेते हैं। यहां पर भी हमें दो नंबर्स दिए गए हैं। हम बड़े नंबर को सबसे पहले a मान रहे हैं जो कि है 867। फिर हमारे पास b स्मॉलर नंबर यानी 255 स्मॉलर नंबर हो गया। अगेन हमने स्टार्ट किया डिवीजन 867 को 255 से, और हम देख पा रहे हैं कि अप्रोक्स ये कितने पे जा रहा है, 3 पे अगर मैं इसको ले जाता हूं तो आई होप ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 2 जा 6 7, या ये 3 पे जा सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। ओके, अब हमें इसको माइनस करना है, सो हमने इसको माइनस किया, ये हमारे पास आ गया 102। अब ये जो है 102 ये 255 से स्मॉलर है, तो हम यहां पर अब फिर से अपना दूसरा डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। अब इसको हम अंदर रख के डिवाइड करेंगे और ये 2 पे देखिए कितना जा रहा है 204, और हमारे पास आ गया है रिमाइंडर में 51। अब ये इस नंबर से छोटा है, तो अगेन हम सेम करने वाले हैं, 102 को हमने यहां रख लिया और ये 2 पे पूरा पूरा 102 कट ऑफ हो गया है। सो फाइनली अब हम इसको भी किस मेथड से लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से शो ऑफ करेंगे। सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, नाउ अब a हमारे पास कितना था इस केस में 867, b हमारे पास था 255। ओके, नाउ हमारा फर्स्ट टेबल हमने लिया था 3 तक और हमारे पास रिमाइंडर आ गया था 102। नाउ सेकंड केस में 255 हमारा a बन जाता है, b बन जाता है हमारा 102, और ये टेबल हमने 2 तक रिवाइज किया था। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया था 51। नाउ 102 बन जाता है a और 51 से हमने 2 पे इसे फुल्ली कट ऑफ कर दिया था। इस तरह से आपका HCF हो गया 51। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। मीन्स ये जानना चाहता है कि आप वेरीफाई कीजिए कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड मीन्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, राइट, वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 6q plus 1 में या 6q plus 3 में या 6q plus 5 में ही लिखा जाएगा, और जबकि q क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इसको मैं यूक्लिड डिवीजन मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से प्रूव करना चाहूंगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू, हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारे पास, a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, राइट, ये होता है हमारे पास। तो अब मैं देखिए इस इक्वेशन में से अज्यूम कर लेता हूं कि लेट a इज इक्वल टू कोई भी ऐसा इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन किससे है, हमारे b से, राइट, जो b है हमारा उससे ग्रेटर है कोई भी इंटीजर, राइट, ग्रेटर देन b। ओके, नाउ लेट b हमने मान लिया 6 को, और b हमारा जो इंटीजर है वो है 6। अब
रिमाइंडर के बारे में देखिए, ऐसी कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगी, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इट मीन्स आर ऐसे केस में या तो इक्वल टू 0 होगा, पहली बात, और हमेशा क्या होगा, लेस देन b होगा, राइट। क्योंकि b इसमें 6 है तो b से छोटा ही नंबर उसमें रिमाइंडर बच सकता है, राइट। और या मैक्सिमम ये 0 होगा कि जब अगर पूरा ही डिवाइड हो जाएगा तो 0 बचेगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं। सो यहां पर r के लिए पॉसिबिलिटीज क्या बन जाती है, सो r पॉसिबिलिटीज, r के होने की पॉसिबिलिटीज हमारे पास देखिए क्या है, 0 हो सकता है r, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एम राइट। ये रिमाइंडर्स हमें मिल सकते हैं, 6 नहीं मिल सकता, एम राइट। चलिए प्रूव करते हैं इसको कि किस तरह से। हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि r 0 है, ओके। r 0 है, इसका मतलब कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी कि a इज इक्वल टू b की जगह हमने क्या रखना है 6, तो 6q और r हो गया 0। अब ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब क्योंकि 6q की टेबल में है तो इसका मतलब यहां पर 6 की पॉसिबिलिटीज यानी जो टोटल पॉसिबिलिटीज है हमारी b की वो सब आ गई हैं इसमें। क्या 6 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ओके, ये सब के सब नंबर यहां पर पॉसिबिलिटीज में आ जाते हैं। नाउ सेकंड केस में हम लेते हैं कि सपोज करो रिमाइंडर हमारा आ जाता है 1, ओके। नाउ 6q प्लस 1, ये रिमाइंडर आ गया ना, r की जगह हमने इस बार 1 रख दिया है। सो इट मीन्स जो ये आंसर्स आए थे इन सब में 1 ऐड हो जाएगा एंड दैट विल बी डेफिनेटली ओड नंबर, राइट। बिकॉज ये सारे इवन नंबर अगर मैं सब में मैं एक एक जोड़ देता हूं तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ओड नंबर्स बन जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हमने वेरीफाई कर दी कि अगर 6q प्लस 1 की वेरिफिकेशन में होगा, जो कि हमें यहाँ प्रूव करना था, आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना, हमें 6q प्लस 1 में दिखाना था इसको, तो पॉसिबिलिटी हो गई है कि अगर ये 6q प्लस 1 में आएगा तो डेफिनेटली ये एक ओड नंबर होगा। नाउ इसी तरह से हम लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि अगर ये 6q प्लस 2 हो जाता है, रिमाइंडर यानी 2 आता है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा, राइट। बिकॉज 6, 12, 18 इन सब में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये डेफिनेटली एक इवन नंबर बनेगा। अब हम थर्ड पॉसिबिलिटी भी लेते हैं, 6q प्लस 3 यानी रिमाइंडर अगर हमारा 3 आता है, अगेन सेम कंडीशन, ये ओड केस होगा, एम राइट। क्योंकि 6 में 3 जोड़ते 9 होगा, 12 में 3 जोड़ते 15 होगा, 18 में 3 जोड़ते 21 होगा एंड ऑल ऑफ दीज आर विल बी नाउ ओड नंबर्स। अब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं, 6q प्लस 4, तो यहां पर अगेन ये इवन केस बन जाएगा बिकॉज 6 प्लस 4 10 और इसी तरह से आगे भी हमें कैसे नंबर मिलेंगे, इवन नंबर्स मिल जाएंगे। नाउ लास्ट फाइनल पॉसिबिलिटी लेते हैं कि 6q प्लस 5, सो अगेन ये ओड नंबर हो जाएगा बिकॉज 6 प्लस 5 होते ये 11 हो जाएगा, 12 प्लस 5 होते ये कितना हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा, जो कि एक ओड नंबर है। सो इस तरह से हमने फाइनली प्रूव कर दिया है कि जब जब हम देख पा रहे हैं कि यहां पर और यहां पर ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारे ओड नंबर्स की है और यही हमें वेरीफाई करना था, जो कि लिखा हुआ है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, और ये हम दिखा पा रहे हैं कि ये सभी ओड नंबर है। तो हम यहां पे लिख देंगे हैंस इट्स प्रूव्ड दैट, ये पूरी स्टेटमेंट आप यहां पर रिपीट कर सकते हैं, दैट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 विल बी एन ओड इंटीजर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में भी आप कैसे यूक्लिड डिवीजन एलेमा को यूज कर सकते हैं। देखिए, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 1616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? Means क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि
एक आर्मी ग्रुप है जिसके अंदर टोटल मेंबर्स 1616 हैं जिनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के साथ, और 32 मेंबर्स होने चाहिए एक परेड में। तो ये दो ग्रुप्स हैं। इस तरह के कितने ग्रुप्स इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ इस परेड में शामिल हो सकते हैं? तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से एचसीएफ के थ्रू आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेम मेथड हमने जो अभी एक्सरसाइज में सीखा है यूक्लिड डिवीजन मेथड, वो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास देखिए दो नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे 616 एंड 32। तो मैं ए मान लेता हूं ग्रेटर नंबर 616 को, और स्मॉलर नंबर 1 को मैं मान लेता हूं 32 को बी। अब मैं यहां पर लिखता हूं इसकी इक्वेशन जो कि है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसके लिए हम पहले करके देखेंगे डिवीजन। सो 616 को मैंने यहां रखा, 32 से मैंने इसे डिवाइड करना स्टार्ट किया। अब देखते हैं हम, तो ये जा रहा है 1 पे, राइट? तो हमने इसको फर्स्ट टाइम 1 पे किया और ये हो गया 32। अब यहां पर हमने माइनस किया, सो माइनस के बाद हमारे पास आ गया 29। अब हमने 6 को भी ड्रॉप डाउन किया क्योंकि अभी भी ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, तो अभी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सो अब मैं कोशिश करता हूं, अगर 9 पे ले जाता हूं इसको, तो 9 2 18 होगा, 9 3 27 होगा और ये आसानी से कट ऑफ हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। 9 2 18, 9 3 27 प्लस 1 28। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर रिमाइंडर 8। अब ये रिमाइंडर इससे देख पा रहे हैं आप, ये रिमाइंडर इस नंबर से छोटा हो गया है। सो अब हम यहां पर इस तरह से डिवाइड करेंगे, 8 से अब उसको डिवाइड करेंगे तो ये 32 पूरा 4 टाइम्स में चला जाएगा और ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। सो फाइनली हमें आंसर मिल चुका है। अब हम इसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ए हमारा फर्स्ट केस में था 616, अब बी हमारा उस केस में था 32, हमने डिवाइड किया था 19 तक, अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया था 8। सेकंड केस में हमारे पास 32 बन गया था ए और रिमाइंडर से यानी जो 8 था उससे हमने डिवाइड करना शुरू किया था, जो कि 4 पे पूरा कट ऑफ हो जाता है और हमें रिमाइंडर मिलता है 0। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन मेथड हमारा एचसीएफ होगा कितना? 8। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer m. It means ये जानना चाहता है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो क्या उसको 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्या वो इस फॉर्म में होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली कहता क्या है। देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, ये हमारे पास होता है इसमें, और जिसमें कि a क्या होता है? एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर। देन b हमारे पास होता है जिस फॉर्म में हमें उसको वेरीफाइड करना। फॉर एग्जांपल यहां से हम 3 ले लेते हैं जो हमारा b की वैल्यू बन जाएगा। नाउ r हमारे पास क्या होगा? r हमारे पास 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0 होगा, राइट? और लेस देन b होगा, बिकॉज जो b है उससे ग्रेटर हमारा r नहीं हो सकता क्योंकि r क्या है? यहां पे रिमाइंडर है। सो यहां पर r की पॉसिबिलिटीज हमारे लिए क्या हो गई? मींस पॉसिबिलिटीज फॉर r, पॉसिबिलिटीज फॉर r इज इक्वल टू, r क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो चलिए अब इनके थ्रू हम इंटीजर्स फाइंड आउट करते हैं और उनका स्क्वेयरिंग करके देखते हैं। तो पहला इंटीजर हमारा क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ये फॉर्म में। सो हमने रख दिया a इज इक्वल टू, और b की वैल्यू थी 3 और q रखा और r की वैल्यू रखो 0। तो 0 रखने की जरूरत नहीं है, मींस डायरेक्टली हमारे पास एक इंटीजर आ गया a इज इक्वल टू 3q। नाउ इसी तरह मैं सेकेंड इंटीजर भी ले आता हूं, ठीक है? फिर से मैं रखूंगा a b q प्लस आर और
अगेन b की वैल्यू यहां पर क्या है 3 है, q मैंने q का रखा है और r इज इक्वल टू 1, ये जो मेरे पास सेकेंड रिमाइंडर है। तो अब यहां पर मेरे पास a इंटीजर की वैल्यू आ गई 3q प्लस r। नाउ मैं थर्ड इंटीजर और ले लेता हूं एक बार। सो मेरे पास थर्ड इंटीजर बन के आता है bq प्लस r की फॉर्म में a इज इक्वल टू 3q प्लस r कितना है यहां 2। सो ये हमारे पास थर्ड इंटीजर। अब हमें सिर्फ इंटीजर फाइंड आउट करने होते तो हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इनका जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो वो m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसका स्क्वेयरिंग करता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ दिस साइड। ओके, सो a का स्क्वेयर हो जाएगा और 3q का स्क्वेयर क्या होगा, 3q का स्क्वेयर हो जाएगा 9q स्क्वेयर, राइट। अब मैं इसमें से मुझे किस फॉर्म में ले जाना है, इसको 3m की फॉर्म में ले जाना है। तो चलिए मैं इसको 3m की फॉर्म में ले जाता हूं। मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया और अब मेरे पास क्या बचा 3q स्क्वेयर। तो ये देखो हो गया ना 3m की फॉर्म में, ये मेरे लिए क्या हो गया m हो गया, है ना। सो मैं इसको लिख सकता हूं 3m। कब, जब वेयर इज m इक्वल टू 3q स्क्वेयर। जब m की वैल्यू क्या होगी 3q स्क्वेयर होगी तो ये m की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेम हम इसके साथ भी करने वाले हैं, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। सो a स्क्वेयर और ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा a प्लस बी, और a प्लस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, देन प्लस होता है 2ab यानी 2 3 जा 6 और 6 को 1 से किया तो ये आ गया हमारे पास 6q। ओके, सो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा आपका। अब हम इसको एक पावर के अकॉर्डिंग फॉर्म में रख देते हैं। तो 6q आगे आ गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है जो हमने पीछे लिख दिया है। अब हम इसको किस में लिखना चाहते हैं, फिर से हम इसे 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो लिखा जा सकता है कैसे, देखिए हम इसमें से 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 2 जा 6q और ये यहां तक हमने कॉमन लिया है और इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं। ओके, तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया है। कैसे, वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 2q। अगर ये m बन जाता है पूरा तो ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया ना। ऐसे ही हम चलते हैं यहां पर, चलिए इसमें भी हम ऐसा ही करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। अब मैं स्क्वेयरिंग कर रहा हूं दोनों तरफ। तो देखिए स्क्वेयरिंग करने के लिए फिर से a स्क्वेयर, ये a प्लस बी का होल स्क्वेयर, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 3 3 जा 9 और ये हो गया q का स्क्वेयर, 2 2 जा हो गया 4, 2ab के लिए हमारे पास हो गया 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12q। ओके, अब इसको अकॉर्डिंग टू पावर मैनेज करेंगे। 9q स्क्वेयर 12q को आगे ले आए और 4 को, क्योंकि मुझे 3 की फॉर्म में चाहिए ना, तो मैं 3 प्लस 1 लिख देता हूं, है ना, ताकि इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकूं। और अब मैं इसको 3m की फॉर्म में ले जा रहा हूं तो 3 मैंने कॉमन लिया। अब देखिए फिर से क्या बच गया हमारे पास 3q स्क्वेयर, 3 4 जा 12q, 3 1 जा 3 और ये मैंने कॉमन नहीं लिया, इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं। तो अब आप फिर से देख पा रहे हैं कि ये फिर से 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ चुका है। और जहां पर m क्या होना चाहिए, वेयर m इज इक्वल टू क्या, ये जो ब्रैकेट का पोर्शन है ये पूरा का पूरा m की वैल्यू रखा है। ठीक है, ये लीजिए। सो अब हम देख पा रहे हैं कि ये भी 3m में, 3m प्लस 1 में, 3m प्लस 1 में, इस फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि हैंस इट्स प्रूव और वेरीफाइड दैट, ये पूरा का पूरा आप रिपीट कर सकते हैं,
that the square of any positive integer will be in form of m 3m और 3m plus 1। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखते हैं जो कि है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर हमारा a कोई भी इंटीजर है, a इज इक्वल टू एनी इंटीजर, ओके, एनी इंटीजर। देन b हमारे पास हम ले लेते हैं 3 और r हमारे पास क्या होगा, 0 से या तो इक्वल या ग्रेटर देन 0 r होगा और लेस देन b, बिकॉज b से ग्रेटर r नहीं हो सकता, रिमाइंडर इस केस में नहीं हो सकता। तो चलिए हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेते हैं r की पॉसिबिलिटीज क्या बनती है। सो r कैन बी इक्वल टू 0 1 और 2। 3 नहीं हो सकता बिकॉज 3 हमने किसको लिया है, b को लिया है। ओके, सो ये r की पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज ऑफ r, पॉसिबिलिटीज ऑफ r, तो r के होने की ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम चलते हैं, अब हम सबसे पहले 3 इंटीजर्स को फाइंड आउट करते हैं इन 3 वैल्यूज को रखते हुए। सो फर्स्ट हमारी वैल्यूज हो जाएगी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स a इज इक्वल टू 3q प्लस r क्या है 0, सो रखने की नीड नहीं है, तो ये हमारा एक इंटीजर बन गया है। अब मैं इसी तरह से एक और इंटीजर फाइंड आउट कर लेता हूं, दैट विल बी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r कितना है इस बार 1। ओके, सो ये हमारे पास आ गया 3q प्लस 1, और अब मैं थर्ड r रखकर थर्ड इंटीजर भी फाइंड आउट कर लेता हूं, दैट विल बी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। सो ये तो हमारे इंटीजर्स फाइंड आउट हो गए, लेकिन हमें इंटीजर नहीं, हमें इनका क्यूब वेरीफाइड करना है कि क्या वो क्यूब 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इस पे वेरीफाई करना चाहूंगा, और ये जान लीजिए कि हमारे पास इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। इस बार क्वेश्चन नंबर 4 में आपने स्क्वायर किया था, इस बार हमें क्यूब से वेरीफाई करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड। अब जब इसका क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, और 3q का क्यूब कितना होगा, दैट विल बी 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब। अब मुझे लिखना है किस फॉर्म में, इसको 9m की फॉर्म में। ओके, सो a क्यूब इज इक्वल टू, मैं इसमें क्या लेता हूं 9 कॉमन ले लेता हूं, और 9 से जब इसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 3q क्यूब, राइट। अब यहां पर ये आ गया ना 9m की फॉर्म में, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब, राइट। अगर m एक इंटीजर है, क्योंकि ये भी तो एक इंटीजर है ना, तो m इंटीजर होने पे ये 9m की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नाउ इससे वेरीफाई करते हैं, चलिए फिर से सेम, क्यूबिंग बोथ द साइड। ओके, सो यहां पर हमने क्यूब किया, ये हो जाएगा a का क्यूब, और इधर ये हमारा हो जाएगा एक तरह से a प्लस b का होल क्यूब। और आपको पता है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या लिखा जाता है, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं, फिर से यहां पे मेंशन कर देता हूं आपको। a प्लस b का होल क्यूब होता है हमारे पास a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, राइट।
तो चलिए अब ये वाली इक्वेशन हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं। सो a3 विल बी इक्वल टू, फर्स्ट क्या है a का क्यूब, a का क्यूब कितना आ जाएगा हमारा 27 क्यूब, ओके। फिर 3 इंटू ए स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने 3, a कितना था 3 क्यूब और उसका स्क्वायर, ओके, इंटू बी कितना है 1, ये रख दिया मैंने, ओके। देन हमारे पास क्या है प्लस 3 अगेन इंटू ए यानी 3 क्यूब इंटू बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 3 बी का स्क्वायर, है ना, बी का क्यूब सॉरी। तो ये हमारे पास आ गया बी का क्यूब। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा कितना 3 3 जा 9 और इसका स्क्वायर कितना था 9, तो 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, ओके। 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही रहेगा। यहां पे आ जाइए 3 इंटू 3 यानी 9 क्यू और फिर 1 के स्क्वायर से करोगे तो सेम ही रहेगा यानी 9 क्यूब, ओके। और 1 का क्यूब 1 ही होता है, ओके। तो चलिए अब मुझे इसको फिर से किस फॉर्म में लिखना है 9m प्लस 1 की फॉर्म में लाना है, ओके। सो ये लिखा जा सकता है कैसे, मैंने यहां से यहां तक इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो ये क्या होगा 9 3 जा 27 यानी ये बन जाएगा 3 क्यूब प्लस 9 से ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और 9 से हो जाएगा 1 क्यू यानी क्यू ही लिख सकता हूं मैं इसको डायरेक्टली, और ये प्लस 1 अलग से। तो आप देख पा रहे हो ये लिखा जा सकता है 9m प्लस 1, क्यों, क्योंकि इस केस में होना चाहिए वेयर m इज इक्वल टू 3q की 3q की पावर 2 प्लस q, राइट। तो अब ये 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, यहां ये 9m की फॉर्म में आ गया था। अब मैं थर्ड और वेरीफाइड कर देता हूं ऐसे ही, क्यूबिंग बोथ दिस साइड, ओके। दोनों तरफ क्यूब करने पर देखिए क्या होगा, अगेन ये क्यूब में आ जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा हमारा वही a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, जिसमें कि हमें करना होता है a का क्यूब और a हमारा कितना है 3 क्यूब, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब की पावर 3। फिर हमें लिखना होता है क्या 3 इंटू ए स्क्वायर, और a स्क्वायर कितना है यहाँ पे a यहां पर आपके पास है 3 क्यूब, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर यानी ऐसे लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, और b कितना है यहाँ पे 2, ये लिख दिया। अब मुझे लिखना 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू ए मेरा है 3q इस केस में, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस पे 2 का क्यूब हो गया 8, ओके। अब हम करते हैं इसको किस फॉर्म में लाना है, हमें 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिखना है। सो मैं इसमें सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 क्यूब, अब इसको सोल्व करूंगा तो 3 9 जा 27 और 27 को 2 से करूंगा तो 54 और क्यू स्क्वायर, ओके। ऐसे ही मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 3 3 जा 9 9 4 जा 36, ओके, 36 क्यूब प्लस 8। अब देखिए मुझे किस फॉर्म में ले जाना है इसको 9m प्लस 8 की फॉर्म में, ओके। सो मैं 9m लेने के लिए 9 इनमें से कॉमन लेता हूं, और कहां तक कॉमन लूंगा मैं लेता हूं कॉमन यहां तक 9 को, ओके। सो 9 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। इसी तरह से 9 6 जा 54 तो 6 क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 4 जा 36 क्यूब, तो यानी इस तरह से, और ये एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको कॉमन मैंने नहीं लिया है। तो अब मेरे पास आ गया ना फॉर्म 9 प्लस 8, ये m, अब ये m क्या है ये पूरा का पूरा, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर एंड 4 क्यूब, ओके। सो दिस इज वेरीफाइड कि हम इसे 9m प्लस 8 फॉर्म में भी ला सकते हैं, 9m प्लस 1 फॉर्म में भी ला सकते हैं, और 9m फॉर्म में भी ला सकते हैं, जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर
क्या किया जाएगा, क्यूब किया जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरीफाइड। सो नाउ आप यहां पे इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, हेंस इट्स वेरीफाइड। ओके, दैट एनी पॉजिटिव integers cube, okay, can be in form of 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।